चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सबसे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमको कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। बिजली कंपनी का 25,000 करोड़ का बजट पास, 13% राशि वेतन भत्तों पर खर्च। इंदौर में मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 25,466 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया है। बैठक में ऊर्जा सचिव और कंपनी के चेयरमैन विशेष गढ़पाले समेत अन्य सदस्य वर्चुअल रूप से शामिल हुए। इस बजट में कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतन भत्तों पर विशेष फोकस रखा गया, जिसके लिए कुल बजट का करीब 13% खर्च किया जाएगा। कंपनी का उद्देश्य बेहतर सेवाएं देना और कर्मचारियों को मजबूत आर्थिक सहयोग प्रदान करना है। 1 अप्रैल से कचरे पर सख्ती, सुप्रीम कोर्ट के नए नियमों में सीधा एक्शन। 1 अप्रैल से कचरा प्रबंधन को लेकर नियम पूरी तरह बदलने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और केंद्र सरकार के नए वेस्ट मैनेजमेंट नियमों के तहत अब बड़ी मात्रा में कचरा पैदा करने वाली संस्थाओं को खुद जिम्मेदारी उठानी होगी। उन्हें कचरे को अलग अलग करना, उसका प्रोसेसिंग करना और पूरा रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा। अब सिर्फ कचरा बाहर रख देने से जिम्मेदारी खत्म नहीं मानी जाएगी। नियमों का पालन नहीं करने पर सख्त कार्रवाई होगी। इन बदलावों का मकसद शहरों को साफ सुथरा बनाना और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। एमआरपी से छेड़छाड़ कर महंगी किताबें बेचने पर कार्रवाई, स्कूल और दुकानदार पर एफआईआर। ग्वालियर में पाठ्य पुस्तकों की कीमत से छेड़छाड़ कर महंगे दामों पर बेचने का मामला सामने आया। आरोप है कि किताबों के एमआरपी पर स्याही पोतकर उन्हें ज्यादा कीमत पर पुस्तक मेले में बेचा जा रहा था। इस मामले में शिक्षा विभाग ने सख्त कदम उठाते हुए आदर्श स्टेशनरी स्टोर्स और कंगारू किड्स स्कूल के संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। जिला शिक्षा अधिकारी हरिओम चतुर्वेदी ने पहले नोटिस जारी किए थे, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर यह कार्रवाई हुई। इस कदम से अन्य लोगों में भी हड़कंप मचा है। ग्वालियर में अवैध रजिस्ट्री का खेल जारी, 30,000 में खुलेआम हो रहे सौदे। ग्वालियर में अवैध कॉलोनियों की रजिस्ट्री पर प्रशासन के सख्त निर्देशों के बावजूद गड़बड़ी थमने का नाम नहीं ले रही है। जांच में सामने आया है कि सर्विस प्रोवाइडर खुलेआम 30,000 रुपए लेकर अवैध कॉलोनियों में रजिस्ट्री कराने को तैयार है। ये हालात प्रशासनिक आदेशों की जमीनी हकीकत पर सवाल खड़े करते हैं। प्रतिबंध के बावजूद इस तरह के सौदे ये दिखाते हैं कि सिस्टम में कहीं न कहीं मिलीभगत या लापरवाही बनी है। ऐसे में अवैध रजिस्ट्री का ये खेल लगातार जारी है और आम लोगों को भी जोखिम में डाल रहा है। एमपी में निगम मंडल नियुक्तियों का काउंटडाउन, बड़ी बैठक में नाम फाइनल। मध्य प्रदेश में निगमों, मंडलों, प्राधिकरणों में नियुक्तियों को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश की मौजूदगी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के साथ लंबी बैठक में नामों पर सहमति बन गई। करीब 4 घंटे चली इस अहम बैठक के बाद सूची को अंतिम रूप दिए जाने की चर्चा है। माना जा रहा है कि प्रदेश कार्य समिति से पहले ही राष्ट्रीय नेतृत्व की मुहर के साथ नियुक्ति की सूची जारी हो सकती है, जिससे कई नेताओं की किस्मत खुलने वाली है। नरवाई जलाने से छुटकारा, उज्जैन के किसान का देसी इनोवेशन बढ़ाएगा खेतों की उर्वरता। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के पिपलियाहमा गांव के एक किसान ने नरवाई जलाने की समस्या का अनोखा समाधान खोज निकाला है। इस नवाचार के जरिए अब किसानों को नरवाई जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे इसे खेत में ही मिलाकर कार्बनिक पदार्थ बढ़ा सकते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता और जल धारण क्षमता में सुधार होगा। किसान का कहना है कि इससे सूक्ष्म जीव सक्रिय होते हैं और फसलों को जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं। ये तरीका पर्यावरण संरक्षण के साथ खेती को भी ज्यादा लाभकारी बना रहा है। माओवाद के बाद अब नशा होगा साफ, हॉटस्पॉट की जियो टैगिंग और अपराधियों की मैपिंग करेगी एमपी पुलिस। 4 दशक से चली आ रही माओवादी समस्या को समाप्त करने के बाद सरकार ने मध्य प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए कमर कसी है। इसमें नशीली चीजों के अवैध कारोबार को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया। इसके लिए बड़ा प्रहार ड्रग माफिया पर किया जाना है। प्रदेश भर में 1 अप्रैल से विशेष अभियान चलेगा। अवैध कारोबार पर प्रहार के लिए सभी जिलों की अलग अलग कार्य योजना बनेगी, जिसके लिए डीजीपी कैलाश मकवाना ने 6 अप्रैल तक सभी जिला पुलिस अधीक्षकों से प्लान मांगा है। आरोपितों को पकड़ने के लिए खुफिया तंत्र मजबूत किया जाएगा। हॉटस्पॉट की जियो टैगिंग की जाएगी। जबलपुर में टी राजा का ओवैसी बंधुओं पर हमला, बोले राजनीति नहीं ब्लैकमेल का धंधा। जबलपुर में हनुमान जयंती से पहले निकली गदा यात्रा के दौरान तेलंगाना के हिंदुवादी नेता टी राजा ने ओवैसी बंधुओं पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया है कि ओवैसी भाई राजनीति नहीं बल्कि ब्लैकमेल का काम करते हैं। टी राजा ने यह भी दावा किया कि इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी चुनाव जीतेगी। हिंदू सेवा परिषद द्वारा आयोजित इस यात्रा में भगवान हनुमान की भव्य झांकी और विशाल गदा आकर्षण का केंद्र रही। शहर के मुख्य मार्गों से निकले इस जुलूस में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। उज्जैन विक्रम व्यापार मेले ने रचा इतिहास, 41,000 से ज्यादा वाहन बिके, 206 करोड़ का रेवेन्यू। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आयोजित विक्रम व्यापार मेला एक बार फिर रिकॉर्ड बनाकर समाप्त हुआ। 29 मार्च को खत्म हुए इस मेले में 41,500 से अधिक वाहनों की बिक्री हुई। आरटीओ संतोष मालवीय के अनुसार इससे शासन को 206 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व प्राप्त हुआ है। हर साल की तरह इस बार भी मेले में जबरदस्त खरीदी देखने को मिली। यह आयोजन न सिर्फ व्यापार को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि उज्जैन की आर्थिक गतिविधियों को भी नई ऊंचाई पर पहुंचा रहा है।
दुर्गावती की अंडरग्राउंड हुंकार, बिना नोटिस खुदाई से व्यापारियों में हाहाकार। शहर के घनी आबादी वाले इलाके के नीचे टनल बोरिंग मशीन दुर्गावती ने अचानक काम शुरू कर दिया है। जमीन से करीब 24 मीटर नीचे चल रही इस खुदाई ने महज 24 घंटों में 7 मीटर का सफर तय कर लिया, लेकिन ऊपर जमीन पर कारोबारियों में डर और गुस्सा साफ नजर आ रहा है। व्यापारियों का आरोप है कि बिना किसी पूर्व सूचना की खुदाई शुरू कर दी गई, जिससे उनके कारोबार और भवनों की सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है। हैरानी की बात यह है कि जरूरी तैयारियां काम शुरू होने के बाद की जा रही हैं। भोपाल में सड़क पर शराब पीने वालों पर सख्त कार्रवाई, 7 थानों की बड़ी रेड। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में देर रात पुलिस ने सख्त अभियान चलाते हुए सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीकर हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। डीसीपी के निर्देश पर 7 थानों की टीमों ने शहर के कई इलाकों में एक साथ दबिश दी। निशातपुरा थाना पुलिस ने 7 जगहों से 7 आरोपियों को पकड़ा। वहीं हनुमानगंज, पिपलानी और मिसरौद में भी सघन चेकिंग कर कई लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस का कहना है कि शहर में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए ऐसी कार्रवाई आगे जारी रहेगी। इंदौर में एमओएस टैक्स पर बवाल, विरोध के बाद जल्द हो सकता है वापस। इंदौर में घरों तक हवा, पानी और धूप पहुंचने वाले स्थानों पर लगाए गए एमओएस टैक्स को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस के विरोध के बाद अब राजस्व समिति प्रभारी निरंजन सिंह चौहान ने भी इस टैक्स को वापस लेने की मांग उठाई है। उन्होंने महापौर पुष्यमित्र भार्गव और नगर प्रशासन मंत्री को पत्र लिखा। महापौर ने भी इस टैक्स से असहमति जताई है, जिसके बाद अब इसे जल्द वापस लेने की संभावना जताई जा रही है। डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे वाराणसी, बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन कर दिया विकास का संदेश। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सहयोग को नई दिशा देने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वाराणसी पहुंचे। यहां बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन कर उन्होंने प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस दौरान उन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भी भ्रमण किया और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, क्राउड मैनेजमेंट और तीर्थयात्री सुविधाओं का जायजा लिया। उत्तर प्रदेश के मंत्री नंदगोपाल गुप्ता ने उनका स्वागत किया। सीएम ने कहा कि दोनों राज्यों मिलकर विकास की नई इबारत लिखेंगे और क्षेत्रीय प्रगति को नई ऊंचाई देंगे। भोपाल में दूध महंगा, 1 अप्रैल से बढ़े दाम। भोपाल और इंदौर में आज 1 अप्रैल से दूध की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई है। गर्मी के मौसम में उत्पादन घटने और पशु आहार महंगा होने के चलते ये फैसला लिया गया। इंदौर दूध विक्रेता संघ के अनुसार अब घर पहुंच सेवा वाले उपभोक्ताओं को प्रति लीटर दूध के लिए 3 रुपए ज्यादा देने होंगे। पहले जहां बंदी का दूध 60 रुपए प्रति लीटर मिल रहा था, अब इसकी कीमत 63 हो गई है। वहीं दुकानों और डेयरियों पर खुला दूध 65 रुपए प्रति लीटर के भाव से मौजूद रहेगा। एमपी में 10 अप्रैल से गेहूं खरीदी शुरू, बाजार में एमएसपी से 655 रुपए कम भाव। मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी का नया शेड्यूल जारी हो गया है। इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग में 10 अप्रैल से, जबकि अन्य क्षेत्रों में 15 अप्रैल से समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू होगी। इस बार एमएसपी 2626 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है और जूट के बोरों का उपयोग किया जाएगा। वहीं खाड़ी में जारी युद्ध के असर से मंडियों में गेहूं के दाम एमएसपी से करीब 655 रुपए कम हो गए। कीमतों में गिरावट के कारण आवक भी घटी और करीब 35,000 किसानों ने समर्थन मूल्य पर बिक्री के लिए पंजीकरण कराया है। मध्य प्रदेश में मौसम का कहर, आंधी, बारिश और ओलों से कई जिले प्रभावित। मध्य प्रदेश में मार्च के आखिरी समय में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। तेज गर्मी के बीच एक्टिव हुए सिस्टम ने कई जिलों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का दौर शुरू कर दिया। कई जगहों पर गिरे ओलों से जमीन बर्फ की चादर जैसी नजर आ रही है। मौसम विभाग ने आज भी 16 जिलों में तेज हवाओं, गरज चमक और बारिश का अलर्ट जारी किया है। अचानक बदले मौसम ने किसानों की चिंता बढ़ा दी। वहीं आम जनजीवन पर भी इसका असर साफ देखने मिल रहा है। पेट्रोल डीजल लेने के लिए नया नियम लागू, अब दिखाना होगा जरूरी डॉक्यूमेंट। पेट्रोल और डीजल की बिक्री को लेकर प्रशासन ने नई एसओपी जारी की है। अब पेट्रोल लेने के लिए उपभोक्ताओं को आवश्यक दस्तावेज दिखाने होंगे। वहीं डीजल केवल सीमित जरूरतों के लिए ही कैन में दिया जाएगा, जिसमें कृषि कार्य, आपातकालीन सेवाएं, अस्पताल, सरकारी कार्यालय और बैंक शामिल है। इसके अलावा पेट्रोल पंप संचालकों और सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग कम से कम 48 घंटे तक सुरक्षित रखना होगी। प्रशासन का कहना है कि नियमों से पारदर्शिता बढ़ेगी और अवैध उपयोग पर रोक लगेगी। मुरैना में 50% कॉलेज नियम विरुद्ध, फिर भी मिल गई मान्यता। मुरैना जिले में कॉलेजों की मान्यता को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सामान्य पाठ्यक्रम चलाने वाले करीब 89 कॉलेजों के भौतिक सत्यापन के निर्देश दिए गए थे, जिसमें अब तक कुल 52 कॉलेजों की सूची सामने आई है। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें करीब 50% कॉलेज नियमों के विरुद्ध संचालित पाए गए। इसके बावजूद कई को मान्यता जारी की गई, जबकि 1 दर्जन से अधिक कॉलेजों की मान्यता शासन ने रोक दी है। डिप्टी कलेक्टर प्रतिज्ञा शर्मा के नेतृत्व में गठित टीम ने ये जांच पूरी की। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शरद जायसवाल को झटका, हाईकोर्ट ने दूसरी बार जमानत ठुकराई। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी शरद जायसवाल को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। न्यायमूर्ति पीके अग्रवाल की एकल पीठ ने उनकी दूसरी जमानत अर्जी भी खारिज कर दी है। कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया है कि मामला संगठित आर्थिक अपराध से जुड़ा है, जिसमें अवैध लेन देन और बड़ा नेटवर्क शामिल है। अदालत ने माना कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया पर्याप्त सबूत मौजूद है। साथ ही रिहा होने पर दोबारा अपराध करने की आशंका को देखते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया गया। इंदौर में 1 अप्रैल से जमीन महंगी, 2606 लोकेशन पर बढ़ेंगी दरें।
इंदौर में 1 अप्रैल से प्रॉपर्टी की नई गाइडलाइन लागू होने जा रही है, जिससे जमीन और मकानों के दाम बढ़ जाएंगे। जिले की कुल 4,840 लोकेशनों में से 2,606 लोकेशन पर दरों में वृद्धि का प्रस्ताव मंजूर किया गया है, यानी करीब 40% क्षेत्रों में रेट बढ़ेंगे। नई दरों में 10 से लेकर 300% तक की बढ़ोतरी देगी। इसके अलावा 162 नई कॉलोनियों को भी गाइडलाइन में शामिल किया गया है, जिससे शहर के नए विकसित क्षेत्रों में प्रॉपर्टी पंजीयन को औपचारिक रूप से शामिल किया जा सकेगा। जनगणना आज से जियो मैपिंग से सटीक पता, ना कोई घर छूटेगा, ना दर्ज होगा दोबारा। जनगणना 2027 की तैयारियों ने रफ्तार पकड़ ली है और काम जमीनी स्तर तक पहुंच चुका है। जिले में मास्टर ट्रेनर्स के बाद 129 फील्ड ट्रेनर की ट्रेनिंग पूरी कर ली गई। अब ये फील्ड ट्रेनर्स अगले चरण में करीब 9,000 प्रगणकों को प्रशिक्षित करेंगे। प्रगणकों की प्रशिक्षण शासकीय होलकर साइंस कॉलेज में आयोजित किया जाएगा। यहाँ 3-3 दिन के अलग अलग सत्रों में ट्रेनिंग दी जाएगी। पहले चरण में नगर निगम और शहरी क्षेत्रों के प्रगणकों को प्रशिक्षित किया जाएगा, जबकि दूसरे चरण में ग्रामीण और अन्य क्षेत्रों के प्रगणकों को शामिल किया जाएगा। हड़बड़ी में ना करें गैस सिलेंडर बुकिंग, जालसाज कर रहे ठगी, पढ़ने क्राइम ब्रांच की एडवाइजरी। खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध की वजह से वैसे ही जनता महंगाई से परेशान है। लोगों की एलपीजी के संकट का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर जालसाज आपदा को अपने मौके में बदलना चाह रही हैं। एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग के नाम पर लोगों से ठगी कर रही हैं। गैस सिलेंडर बुकिंग के नाम पर साइबर ठगी के बढ़ते मामलों को देखते हुए भोपाल साइबर क्राइम ब्रांच ने एडवाइजरी जारी कर आम लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। साइबर क्राइम के अनुसार हाल के दिनों में गैस सिलेंडर बुकिंग के नाम पर ठगी की कोशिश के मामले सामने आए। साइबर अपराधी खुद को गैस एजेंसी का कर्मचारी बताकर लोगों को कॉल करते हैं और सिलेंडर बुकिंग या सब्सिडी अपडेट के नाम पर लिंक भेजते हैं। एमपी हाउसिंग बोर्ड के पेंशनर्स को बड़ा तोहफा, 2% अतिरिक्त महंगाई राहत मंजूर, श्रमिकों के लिए बनेंगे 5,000 घर। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश गृह निर्माण और अधोसंरचना विकास मंडल की समीक्षा बैठक मंगलवार को भोपाल में हुई। मंत्री ने श्रमिक वर्ग को रहने के लिए प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों के समीप 5,000 LIG और EWS आवासों का निर्माण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए 3 से 4 मंजिला इमारत बनाई जाएंगी, जिससे सीमित भूमि का अधिकतम उपयोग हो सके। औद्योगिक क्षेत्रों के पास आवास होने से कर्मचारी वर्ग के समय और संसाधनों की बचत होगी, जिससे उनकी कार्यक्षमता और जीवन स्तर में सुधार आएगा। ड्रग्स बनाने वाले अंतर्राज्यीय फैक्ट्री का भांडाफोड़, भारी मात्रा में केमिकल व उपकरण जब्त। रतलाम जिले की राजस्थान सीमा से लगे पिपलौदा थाना क्षेत्र के ग्राम बोरखेड़ा में पुलिस ने दबिश देकर MD ड्रग्स बनाने वाले अंतर्राज्यीय नेटवर्क का भांडाफोड़ किया है। यह अवैध फैक्ट्री गांव के चौकीदार यूसुफ खान के रिश्तेदार सलीम उर्फ राजू के पोल्ट्री फार्म में संचालित की जा रही थी। पुलिस ने इस मामले में मुख्य सरगना जमशेद लाला सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। SP अमित कुमार ने बताया कि सूचना मिली थी कि ग्राम बोरखेड़ा में MD ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री चल रही है। MP के 8 शहरों में चलेंगी 972 ई-बसें, करना पड़ेगा इंतजार। मध्य प्रदेश के 8 शहरों में शुरू होने वाली PM ई-बस सेवा का इंतजार और लंबा हो गया है। डिपो और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का काम अभी तक पूरा नहीं हो सका। वहीं टिकटिंग एजेंसी का चयन भी लंबित है। ऐसे में इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, देवास और सतना में 972 ई-बसों का संचालन शुरू में अभी कम से कम 2 से 3 माह और लगने की संभावना है। इस देरी ने तब और गंभीर रूप ले लिया जब कई शहरों में डीजल बसें चरणबद्ध तरीके से बंद होती जा रही हैं और आम यात्रियों को परेशानी लगातार बढ़ रही है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को और प्रेस कर लीजिएगा।